नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी मियाँ बीवी का निकाह कुछ अरसे के बाद दोबारा पढ़ाया जाए और बाकायदा पूरी सेरेमनी की जाए तो पुराने वाले निकाह पर नया निकाह करने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? पहली तो बात है ये करते क्यों हैं लोग? एक निकाह हो गया तो तसल्ली नहीं हो रही। इसकी कई एक मदनी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आपने निकाह करने के बाद किसी बदमज़हब का जनाजा पढ़ लिया तो आपका निकाह टूट गया। यही बता रहे हैं ना आपको, उलमा नहीं, कहानियाँ नहीं करा रहे कि किसी बरेलवी ने देवबंदी का जनाजा पढ़ गया, उसका निकाह भी गया, बैत भी गई, तो तजदीद निकाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो तजदीद निकाह तो हो सकता है सर, उसमें तो कोई अर्ज नहीं है। तजदीद ईमान भी रोज़ाना किया करें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ के सोएं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो रात को ये पढ़ लेगा 2 आयात, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून ऑनवर्ड, तो वो उसके लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएंगी, उसको कफ़ायत कर जाएंगी। उसमें तजदीद ईमान हो जाता है। तो तजदीद ईमान तो रोज़ाना रात को सोने से पहले करना चाहिए। और तजदीद निकाह भी बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है मेरी नज़र में नहीं, उलमा की नज़र में। आपने देखा नहीं इंडिया की वो एक वीडियो कितनी वायरल हुई थी कि एक मौलवी मस्जिद में बैठा और लाइन लगी हुई है, वो धड़ाधड़ निकाह पे निकाह हो रहे हैं, पूरे गांव का निकाह। तो वो कह रहे थे वहाँ पे कोई देवबंदी मर गया था, उसका जनाजा पड़ा हो, और ये इंडियन मीडिया ने बाकायदा, उनके टीवी चैनल ने दिखाई, और कितनी मुसलमानों की बदनामी हुई। तो कह रहे चूँकि इन्होंने देवबंदियों का जनाजा पढ़ लिया तो बरेलवियों ने फतवा दिया कि आप सब के निकाह टूट गए। तो देवबंदी भी यही कहेंगे आप किसी शिया का जनाजा पढ़ेंगे, निकाह टूट गया। तो वो इसलिए तजदीद निकाह की ज़रूरत पड़ जाती है, निकाह पर निकाह की। वो निकाह पर निकाह नहीं होता, वो तो कहते हैं निकाह ख़त्म हो गया तो दोबारा। ये तो मैं सिर्फ एक आपके दिमाग में ड्रिल करने के लिए बात की। अमूमन ये मसाइल आते हैं हमारे बैरून मुल्क में जो लोग सेटल हैं, उसकी कई एक वजूहात है। यहाँ पे वो निकाह करते हैं, बाद में उन्हें वहाँ पे जाके निकाह की सेरेमनी अरेंज करनी पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए या इस तरह के इशूज़ के लिए। बाज़ औक़ात माँ बाप से छुप के उन्होंने किया होती है शादी, बाद में माँ बाप उस लव मैरिज पे राज़ी हो जाते हैं, तो माँ बाप को खुश करने के लिए एक दफ़ा एक और सेरेमनी अरेंज करवाते हैं। हमारे पास तो हर तरह के मसले आते हैं, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। और फिर बाद में माँ बाप परेशान होते हैं जब उनको पता चलता है कि ये तो हमारे साथ तो मामूम रहा है हमारी औलाद ने, वो फिर हमें पता कर रहे होते हैं। तो अगर कोई जानबूझ के भी निकाह के ऊपर निकाह कर ले, बशर्ते कि वही मियाँ बीवी दोबारा करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक तजदीद अहद ही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं ना, वो अनफी कहते हैं ना, एहतियाती ज़ोर पढ़ लें जुमे के साथ, तो निकाह एहतियाती हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इससे निकाह टूटेगा नहीं। अलबत्ता जो निकाह पे निकाह एक हराम भी है, वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। मिशकात में आपको निकाह वाले चैप्टर में मिल जाएगी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के निकाह की जो ऑफ़र किसी औरत को उसने की हो, उस पर अपने निकाह का पैगाम ना भेजे जब तक कि वो शख्स उस औरत से निकाह ना कर ले या उसको छोड़ ना दे। ये निकाह कर लेगा तो फिर तो वैसे ही नहीं भेज सकेगा, यानी जब तक वो सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। और अगर वो रिश्ता रिजेक्ट कर देता है फिर तुम अपना रिश्ता भेजो। ये नहीं है कि वो रिश्ता फाइल होने वाला है और आप रिश्ता भेज देते हैं और आप शायद फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपके भाई का रिश्ता टूट के आप अपना उल्लू सीधा करें। इस निकाह पर निकाह को हराम करार दिया गया कि निकाह के पैगाम पे आप निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते। अलबत्ता ये वाला मामला ठीक। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मदनी फूल दे देता हूँ, पानी पी के। ये जो वट्टा सट्टा है, निकाह शगार, तो इसके बारे में भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हराम है। वो हराम नहीं है। हमारा जो इस्टेब्लिश वट्टा सट्टा है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निकाह हो रहा होता है। जो बुखारी और मुस्लिम में जिस वट्टा सट्टे को हराम किया गया वो ये है कि कोई शख्स इस शर्त के ऊपर अपनी बेटी का निकाह किसी से करे कि इसके बदले में तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। सही। एक वट्टा सट्टा जो हम जिसे वट्टा सट्टा कहते हैं ना, वो ये होता है कि एक की बहन का निकाह दूसरे के भाई के साथ और उसका उसके, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आप कोई वो मार्चा नहीं मार रहे, कोई इस तरह नहीं कर रहे। उसमें ये लोग किया करते थे ज़माने जालियत में कि भाई वो महर से जान छुड़ाने के लिए कहते थे तू मेरी बेटी ले ले, मैं तेरी बेटी ले लेता हूँ। ठीक है, आज भी अरब के मुल्कों में शादी करना बड़ी मुसीबत है।
सारा खर्चा मर्द का होता है, वो ऑलमोस्ट औरत खरीदनी पड़ती है आपको। इसलिए अपनी बीवियों की कदर किया करें। आप लोग तो जनाब 32 रुपये 8 आने, और आजकल ज़रा चेंज हो गया, 5,000 10,000 ज़्यादा मैं नहीं लिखवा रहे, ठीक है। हालांकि